हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। अभी थोड़ी देर पहले मुझे कुछ अपडेट्स मिली हैं यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब हो सकती है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है यूपी पीसीएस के अंदर 2024 में। इसके साथ साथ आरओ एआरओ की जो स्ट्रेटजी है, देखो मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, चाहे आपको डबल स्पीड से देख लेना, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखना। और आपको इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप आर ओ ए आर का जो पेपर है आराम से पास कर जाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो लाइक तो जरूर ही कर दें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। अगर आपको ई दृष्टि चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में, मैं बहुत सारे लोगों को ई दृष्टि दे चुका हूँ फ्री में। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के बायो में जाके आप ई दृष्टि मुझसे ले सकते हो। @राजकुमार चौधरी 1 मैं इसका ओनर हूँ, आप उससे वो ले सकते हो फ्री में। अब बात करते हैं मेन बात की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी एग्जाम डेट के बारे में। देखो आज एक अच्छी बहुत खबर देखने को मिली न्यूज़पेपर में कि सरकार क्या है कि इसकी एग्जाम का जो है वो पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में कराने का प्लान कर रही है। और ये बहुत अच्छा प्लान है। अगर ये प्लान सरकार लागू कर देती है, क्योंकि आयोग के अंदर इस तरह की चर्चा चल रही है कि सरकार इसके लिए पूरी तरीके से जो उसका इंटेंट है वो पॉजिटिव है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि सरकार और आयोग के अंदर बहुत ज़्यादा एक समन्वय की चीज़ें चल रही हैं। आपको बहुत जल्द एक अच्छी खबर देखने को मिलेगी। और अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है, देखो मैंने पहले भी आपको कहा था कि 99% आपकी संभावना यही है एग्ज़ाम की, वो आपका दिसंबर में हो जाए। और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 51 जिलों में 51 डिस्ट्रिक्ट में आपका पेपर होने वाला जो एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का वो 75 डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो ये बड़ी खबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो एसओपी को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे वो 10 किलोमीटर का रेडियस रखे या 5 किलोमीटर का रखे, किसी का भी रखे, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम आपका दिसंबर में होने के पूरे चांस है। अब बात करते हैं दूसरी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। देखो मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी कि आप सर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अपडेट कीजिए। देखो मैंने आपको कुछ दिन पहले इसके बारे में कहा था कि मेरे पास जो अपडेट थी लास्ट वो थी 800 प्लस की। लेकिन आज मेरे पास एक खुशी की बात ये है कि इसमें कुछ सारी जो नायब तहसीलदार की पोस्ट है वो भी इसमें ऐड हो गई है और कुछ और ऐड होने के लिए आई है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है एनटी जिसको हम कहते हैं वो अच्छी खासी है। और इस समय यूपी पीसीएस 2024 के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी है। कितनी है वो? आपके 1000 प्लस आपकी वैकेंसी है यूपी पीसीएस 2024 के अंदर। इतना बड़ा आपका वैकेंसी पिछले 10 सालों में यूपी पीसीएस के अंदर देखने को नहीं मिले होंगी। इस बार नायब तहसीलदार की अच्छी खासी पोस्ट है। और एक जो पोस्ट है ACGST वो 5400 ग्रेड पे की है। तो वो भी इस बार बहुत सालों में हो रही है। सिंपल ग्रेजुएशन से है वो, आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1000 प्लस है आपकी, और हो सकता है 1100 और 1150 के आसपास कर भी हो जाए। अभी मुझे 1000 प्लस की बात मिल रही है। तो वो एग्जैक्ट डाटा बताना सही नहीं रहता। मैं आपको बताऊँ 1000 प्लस, 1050, 1049, इस तरह बात सही नहीं रहती है, क्योंकि थोड़ा सा हमें आयोग की गरिमा का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो वो आप थोड़ा सा उस चीज़ में समझ लेना। जैसा कि मैं आप एग्जैक्ट एग्जाम डेट नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको ये कहा। वो सबको पता है कि दिसंबर में कौन सी तारीख को होने वाला है। तो आपको भी बता दें कि दिसंबर में 99% संभावना यही है एक शिफ्ट में आपका पेपर हो। अब बात करते हैं हम दूसरी बात की, जो है आर ए आर की। वो स्ट्रैटजी क्या है? देखो बेहतरीन स्ट्रैटजी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये है कि इस स्ट्रैटजी से कई सारे मेरे दोस्त जो है आर ओ बन चुके हैं। देखो आर ओ का पेपर आपको पता है 140 नंबर का आता है। उसमें आपके लगभग मैं एवरेज ले रहा हूँ, 15 से के आसपास का क्वेश्चन आते हैं यूपी जीके के। पिछली बार 18 या 20 आए थे, जबकि हम एवरेज ले रहे हैं 15। और करंट अफेयर के आते 30 से 35, और मैथ और रीजनिंग को हम मिलाते तो उसमें आते 15। अगर ये हम टोटल इनको ऐड कर रहे हैं तो बनते हैं हमारे 60। आप समझना कितनी आसान स्ट्रेटजी है। 60 ये हो गए और आपके 50 हम इसमें से मान लेते हैं, तो आपके हो गए 110। अगर जिस तरीके का पेपर आपका हुआ था जो लीक हो गया है, अगर आप 110 नंबर आ जाते तो आपका वो पास हो जाता भाई।
यहाँ पर हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट बच गए हैं। हमारा पूरा हिस्ट्री बच गया है, हमारा साइंस बच गया है, हमारा ज्योग्राफी बच गया है, हमारा पॉलिटी बच गया है। तो वो सब्जेक्ट तुम्हारे सारे बच ही गए। आपको इन सब्जेक्ट पर विशेष मेहनत करनी है, चाहे आपको इन सब्जेक्ट के लिए 3 से 4 बार मल्टीपल रिवीजन करना पड़े। देखो मैथ और रीजनिंग आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी किताब का रिवीजन करके। कारण जहाँ तक बात है यूपी जीके की, यूपी जीके के लिए आप दो तीन मैराथन वीडियो यूट्यूब पर हैं, उनको आप देख लेना और एक स्टैंडर्ड किताब ले आना। करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना, सिर्फ और सिर्फ ये दृष्टि पर डिपेंड मत रहना। कई सारे दूसरी चीज़ें हैं, जैसे प्रतिरोध दर्पण का भी आ चुका है ईयरली का, उसको भी आप कर लेना अगर आपको कहीं से मिल जाए। थोड़ा सा करंट अफेयर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लेना, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्या होता है ना, करंट अफेयर कहीं से भी लोग कुछ भी पूछ लेते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दी। अगर आप इसमें से 60 में से ज़्यादा भी नहीं तो आराम से आपकी चीज़ें फेवरेबल में हो जाएंगी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आप फुल बटा फुल कर जाओगे। यूपी जीके के आप आराम से कर जाओगे, कोई 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, और उसमें भी क्या होता है कई बार 20 क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमने तो 15 माने हैं, तो वो बात हो गई। करंट अफेयर में अगर आप 20 भी आप कर जाओगे तो भी आपके आराम से चीज़ें हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको पूरी अपडेट बता दी है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मैंने सारी बातों के बारे में आपको बता दिया है। अब ये मुझे और आर का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल टाइम पर है, और कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से कि इसका एग्ज़ाम भी सिंगल शिफ्ट में हो। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें मैंने जो मुझे अपडेट मिले थे, हालांकि दोबारा वीडियो आज हो गया है। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।